नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। इंदौर के देव गुराड़िया क्षेत्र में जल संकट दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। टीचिंग ग्राउंड से रिस रहा गंदा पानी अब बोरिंग के पानी को भी दूषित कर रहा है, जिससे इलाके के रहवासी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए लोग अब जन आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंदौर के देव गुराड़िया में जल संकट और गहरा गया है, जहां टीचिंग ग्राउंड से रिस रहा गंदा पानी अब बोरिंग में भी मिलकर उसे दूषित कर रहा है। यह पानी इतना गंदा और बदबूदार हो गया है कि लोग ना तो इससे नहा पा रहे हैं और ना ही इससे हाथ मुंह धोने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। किसान पुत्र अभिषेक जाट ने बताया कि राव विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बहुत ही खराब है और यहाँ के जनप्रतिनिधि रहवासियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोरिंग से निकलने वाला पानी अब न केवल पीने योग्य नहीं है, बल्कि बच्चों और परिवारों के लिए भी ये खतरनाक हो गया है। रहवासी लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं और अब उनकी सहन शक्ति भी खत्म हो रही है। वो जनप्रतिनिधियों से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो वो जन आंदोलन शुरू करेंगे और देव गुराड़िया रोड बंद कर देंगे। समस्या की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वो इस मुद्दे को सुलझाने में मदद करें, क्योंकि ये पानी न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। राव विधानसभा में पानी की गंभीर समस्या है। अभी भी गंदा पानी आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप राव विधानसभा में कई सारी समस्या है? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि राव 2008 में बनी ये वो विधानसभा थी और यहाँ लगभग शहर के विधायक रहे और शहर के विधायक रहने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम गांव वालों के लिए रहा कि हमारे यहाँ पीने की जो पानी की व्यवस्था है, जैसे चाहे मैं देवगुड़ा की बात करूं, चाहे मैं उमरी गेड़ा की बात करूं, चाहे मैं सिंडोड़ा की बात करूं, नावदा की बात करूं और उससे लगे हुए अनेक गांव जो हैं जो राव विधानसभा में आते हैं, वहाँ पीने के पानी की गंभीर समस्या है। जैसे देवगढ़ में आज भी लोग पीला पानी पी रहे हैं और अभी जो गर्मी का जो सीज़न चालू हुआ इसमें पानी है नहीं और लगातार टैंकर चल रहे हैं। चाहे मैं श्रीजी वैली की बात करूं, बिचौली अपसी की बात करूं, बिचौली मर्दाना की बात करूं, सर्वसंपन्न है, मानवता नगर है, इधर की बात करूं मैं, चाहे पालदा क्षेत्र की बात करूं, चाहे श्री राम नगर की बात करूं, तो ऐसे अनेक जो क्षेत्र हैं जहाँ पीने के पानी के लिए लगातार टैंकरों की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ नगर निगम के माध्यम से भी टैंकर नहीं जाते, ना ग्रामीण पंचायतों में उस तरीके के काम हो पा रहे हैं। तो क्षेत्र के विधायक इस ओर बिल्कुल ध्यान देने के लिए अग्रसर नहीं है। निरंतर लोग आए दिन विवाद हो रहे हैं पानी के लिए। इन्हें लोग लड़ते थे पहले, मान के चलो जगह के लिए, मेयर कोर के लिए, आज लड़ाइयाँ हो रही है क्षेत्रों में पानी के लिए। तो जो पानी है वो यदि हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे, तो जो करोड़ों के बजट की हम बात करते हैं, चाहे नगर निगम ने अभी 8,500 करोड़ की बात करी, तो निरंतर इतना बजट आ रहा है और हर साल बजट पास होता है। तो यदि मान के चलो कि 85 वार्ड है और 8,500 करोड़ की बात करूं, तो मैं लगभग 100 करोड़ के आसपास राव विधानसभा का एक वार्ड का बनता है और उसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं, ना बोरिंग हो पा रहे हैं। बोरिंगों पे गर्मियों में जिस तरीके से रोक लगा दी जाती है और असामाजिक तरीके से जब बोरिंग वहाँ होते हैं तो उसमें कई लोगों को मान के चलो कि ऊपर पैसा दे के और वहाँ पर बोरिंग हो रहे हैं, तो एक तो कास्टिंग बढ़ रही है, पानी की पहले ही मार पड़ रही है। तो निरंतर हमें क्या डिसीजन लेना वो समझने की ज़रूरत है। चाहे रोडों की डेवलपमेंट की मैं राव की बात करूं, अनेक रोडों का काम हुआ, भूमि पूजन हुआ, 130 रुपये के हुए, 30 का नारियल 100 की गिरती, बताइए कहाँ चलानी। इस तरीके के निरंतर राव विधानसभा में अनेक भूमि पूजन हुए, चाहे ग्रामीण हो, शहरी हो। विदुर नगर की मैं बात करूँ, वहाँ पर भी बहुत भूमि पूजन हुए। अहिर खेड़ी की बात करूँ, जो आइडिया की जो मल्टिया है वो जर्जर हो चुकी है, चाहे वो तेजपुर गड़बड़ी के देख लें, हम नेनोद की वो मल्टिया देख लें, हम अहिर खेड़ी की वो दिग्विजय अपार्टमेंट की मल्टिया देख रहे हैं, बुद्ध नगर में देख लें। तो ऐसी जो आइडिया की मल्टिया वो जर्जर हो चुकी है, वहाँ पे कोई वर्किंग नहीं हो पा रही, वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। ड्रेनेज का पानी मान के चलो सारे फ्लैटों में जा रहा है, ना साफ़ सफाई की व्यवस्था है। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो राव की जनता ग्रसित है। मैं यही हर बार कहता हूँ, राव की नैया डूब गई भैया। निरंतर यदि राव के लोगों को अपग्रेड करना, राव के विकास की यदि बात करना है, तो विकास गांव के खेत के खलिहानों से निकल के जाता है, जहाँ के किसान का भी फायदा हो। तो यहाँ सही तरीके से गिरदावरी नहीं हुई। कई छोटे छोटे किसान हैं जिनके स्लाटों में दिक्कत आ रही, बड़े किसानों के गेहूँ नहीं तुल रहे हैं। तो उन क्षेत्रों में भी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो अपने कार्य प्रणाली से लोगों का भला ना कर पाने की जो उनकी दृढ़ संकल्प है, मुझे वो दिखाई देता है। वो यदि गांव का विकास या शहर का विकास चार चद्दर से हो
या 2 बोरिंग से हो, तो मैं मानता हूँ वो विकास नहीं, विकास है उन गाँव के स्कूलों में कंप्यूटर होना, मैथ्स की लैब होना, साइंस की लैब होना, नए स्कूलों का निर्माण होना, हॉस्पिटलों का निर्माण होना, और जो शमशानों ने जहाँ आखिरी समय में व्यक्ति विशेष जाता हो उनका जीर्णोद्धार की बात हो। ऐसे अनेक कार्य जो है राव विधानसभा में पेंडिंग पड़े हुए हैं। गलियों के जिन लोगों को कुटीर की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसी अनेक पंचायतें हैं, शहरी वार्ड है जो लोगों को कुटीर नहीं मिल पा रही है। और उसके बाद निरंतर विकास की बात होती है, लाडली बहना की बात होती है, तो लाडली बहना नए नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं। वृद्धा पेंशन की स्थिति बड़ी दयनीय है, विकलांगों को मान के चलो व्हील चेयर की व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। जो ऐसी अनेक समस्या 8,364 जो योजना है केंद्र और राज्य की, उसमें से 13 योजना का यदि लाभ अंतिम पंक्ति तक यदि हमारे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि वो विकास नहीं है, वो विनाश है। किस तरीके का काम कर रहे हैं राव विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि? वो आपके सामने मैंने बताया कि कचरों के अनेक कॉलोनियों में व्यवस्था अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, गंदा पानी आ रहा है, ड्रेनेज लाइनों की साफ सफाई नहीं, लाइटें बंद पड़ी हुई है, और जो अवैध कॉलोनियों के नाम पर जिन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जिससे मान के चले अनेक कॉलोनियाँ हैं जिनको वैध करने की ज़रूरत है, चाहे राहुल गांधी नगर की बात हो, जीत नगर की बात हो, उसके पास में मान के चलिए कि भावना नगर की बात हो, ऐसी अनेक कॉलोनियाँ हैं जिनको वेद करना की ज़रूरत है। तो उन पे वेद करने की जो प्रक्रिया है वो भी हमारी राव विधानसभा में पेंडिंग पड़ी है। हो सकता है आज नहीं तो कल उन लोगों के घर खाली हो जाएं और वहाँ कोई योजना आ जाए तो उनको वेद किया जाए तत्काल, मेरी ये भी मांग है। देखा गया है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों पार्टी से उठकर आप अपने स्तर पर राव विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? जैसे अभी गर्मी का समय रहा और पानी की पिछले साल भी दिक्कत थी और इस साल भी दिक्कत है, तो अभी निरंतर हम जो पानी के लिए काम करें, हमने अभी 104 बोरिंग करवाए हैं और वो हमारा 3 साल का रिकॉर्ड है जब से मैं राव विधानसभा में काम कर रहा हूँ। वैसे लगभग हमने करीबन मान के चलो कि 200 से ज़्यादा पानी की टंकियाँ वितरित करी हैं। स्कूलों में बच्चों को बैग वितरित करे, स्कूलों में कंप्यूटर दिए हैं, कहीं बाइसिकलें दिए और कहीं प्रतीक्षालय बनाए हैं, बस स्टैंड भी बना के दिए हैं जहाँ पर महिलाएं आराम से जाकर बैठ सके, मंदिरों के सामने चद्दरों के शेड दिए हैं। तो ये जो काम है, चाहे रोड का चौड़ीकरण की बात हो, कहीं मोरम लग रही है वहाँ मोरम दिए हैं, ड्रेनेज के लिए पाइपलाइनें दी हैं, तो तीर्थ यात्रा महिलाओं को 6,000 महिलाओं को तीर्थ यात्रा करें, काम तो अनेक हो रहे हैं। और वो व्यक्तिगत मान के चलो कि लोगों का प्रेम है कि मैं उस तरीके से ये काम कर पा रहा हूँ और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति। और राव का बेटा, किसान का बेटा आपके द्वारा अभियान के तहत हम निरंतर काम कर रहे हैं। किसान का बेटा हूँ, जो कमाता हूँ उसका 90% मैं अभी दान कर रहा हूँ और उन गरीबों के लिए काम करने के लिए लगे हुए हैं जहाँ उनकी आर्थिक स्थिति को हम कैसे सुधार सकते हैं। इस हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान है, तो वो हिंदुस्तान को भी इंडिया के बराबर पहुंचाने का काम जो हमारा भारत है, जहां आज भी 1956 जैसी स्थिति, जहां आज भी लोग तिरपालों में और जो खप्पर है, कवेलू जिसको बोलते हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जो परेशान हैं, उनकी मदद करने के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। अभिषेक जाट, राव विधानसभा, किसान पुत्र। गाड़िया में यहाँ पर पानी की किस तरीके की व्यवस्था है और कितना गंदा पानी आ रहा है, क्या कहेंगे? सर यहाँ पानी बहुत पीला है और कुछ भी काम का नहीं है। हम उस पानी के मारे बहुत परेशान हैं। उससे पूरे सारा शरीर हमारा ख़राब हो रहा है, दांत ख़राब हो रहे हैं, बाल ख़राब हो रहे हैं, तो कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े पीलेपन आ रहा है कपड़ों में, नए नए कपड़े हमारे ख़राब हो जा रहे हैं, शरीर में खुजलियाँ चल रही हैं और भी बहुत सारी परेशानी है। बर्तनों में पीलापन जम रहा है, बर्तन नहीं साफ़ हो रहे हैं। आपने यहाँ के विधायक जी से कभी शिकायत की? कई बार की सर, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। नहीं कर रहा सर, हम कितने बार बोलते हैं। जी बताएं, आप बताएं। बहुत बार बोले सर, हमको कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी, हम बहुत परेशान है पानी के मारे। हमको वो या तो पानी दो, अब क्या करें, नहीं तो क्या हमको मरना है। ये पानी बहुत गंदा आ रहा है, शरीर में हमारे वो जाता है, सुबह मुंह धो, नहा धो, सब काम उससे करना पड़ रहा है। हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हम बाहर से ले लेके आ रहे पानी, हमको कैसे मिल नहीं रहा। आपकी समस्या दूर नहीं होती तो आप क्या कार्रवाई करेंगे आगे? अब अगर समस्या नहीं हमारी आप हल करोगे तो हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। आप देखो, विधायक जी से मिले आप? विधायक जी से तो अभी नहीं मिले। यह पानी की किस तरीके का आ रहा है आपके यहाँ, किस तरीके की कंडीशन है पानी की? पीने लायक है? आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की?
क्या सब लोग एक साथ शिकायत करने गए कभी किसी को? जो पानी की गंभीर समस्या है, इसको लेकर आप किस तरीके से परेशान हैं और क्या ये आगे टिंची शासन से ग्राउंड मांग के करें? कारण पानी इतना खराब हो रहा है। पानी ना तो कुल्ला कर सकते हैं, ना तो किसी काम का नहीं है पानी। और सब दूर कंप्लेन भी करी मगर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। यहाँ से नर्मदा लाइन भी गई है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं करता है। बस करेंगे पानी चेक और सब करवाया दूर था। आवेदन भी दिया, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। क्या हमने पानी जल विभाग में भी पानी चेक करवाया पर वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अब अगर आपकी क्या आगे क्या कार्रवाई होगी आपकी, किस तरीके का आंदोलन करेंगे आप? किस तरह का चक्का जाम करेंगे शांतिपूर्वक। इंदौर देव गुराड़िया से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। देव गुराड़िया के रहवासी अब जन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। अगर प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस गंभीर मुद्दे पर जल्द ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। फिलहाल ये जरूरी है कि इस जल संकट का शीघ्र समाधान हो ताकि स्थानीय लोग स्वच्छ पानी का उपयोग कर सके और स्वास्थ्य संकट से बच सके। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।